ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। और श्रीमद् भागवत का ये 12वां स्कंद चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कलयुग के बारे में जानकारी दी जा रही है। और हमने 12वें स्कंद में भूमि गीत के अंतर्गत ये कलयुग की जानकारी हमने समझी। और सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि इस कलयुग के दुष्प्रभाव से, इस कलयुग की गंदगी से कैसे दूर रह सकते हैं। तो बहुत कुछ बताया सुखदेव गोस्वामी जी ने कलयुग के बारे में। फिर अंत में बताया कलेर दोष निधे राजन। सभी को ये श्लोक याद करना, इसलिए कृपया करके ध्यानपूर्वक इसको कोशिश करें। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हय एको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कि हे राजन, ये कलयुग जो है वो दोषों का निधि है, दोषों का सागर है, लेकिन फिर भी इसमें एक महान गुण है। सभी लोग इशारा करो। यस, एक महान गुण है। जैसे कि हम भी परिवार में कभी कभी बच्चों को डांटते हुए बोल देते हैं, एक नंबर का गधा है तू, सब कुछ नहीं आता तुझे। फिर बाद में कुछ बोल देते हैं, ठीक है कुछ भी नहीं आता लेकिन ये काम ठीक कर लेता है, तो ये काम में तू ठीक है। तो वैसे ये कलयुग जो है दोषों का सागर है। और इस दोषों के सागर में एक महान गुण है, और वो महान गुण क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कृष्ण नाम के कीर्तन से इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होकर के परम व्रजेत, परम धाम को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने समझा था। और इसके बाद में हमने देखा था कि हर एक युग में अलग अलग प्रकार की जो विधि बताई थी। तो कृतयध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखेः द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनम। कि कृतयुग अर्थात जहाँ लोग पूर्ण रूप से अपने कर्तव्य का निर्वाह सही रूप से करते थे, वो कृतयुग अर्थात सतयुग। सतयुग में जो है क्या करना? ध्यान करना या तपस्या करना, सरल भाषा में तपस्या करना। त्रेता युग में यज्ञ करना। द्वापर युग में विग्रह सेवा करना, पूजा करना। और कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनम, कलो तद हरि कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करना। हम सब लोग जो आज उपवास आदि कर रहे हैं, उन सब का भी उद्देश्य क्या है? अधिक नाम जप करना, अधिक कीर्तन करना। कल परसों हमारे कथा में से कुछ लोग ऋषिकेश गए हुए हैं, तो वहाँ पर कोई कथा चल रही है। वहाँ इस्कॉन के कोई प्रभु जी, जैसे आई थिंक लाल गोविंद प्रभु जी, नहीं तो वो दूसरे जो हैं मूर्तिमान प्रभु जी, उनकी कोई कथा चल रही थी। तो वो बता रहे थे कि प्रभु जी बाकी कथाएं भी हमने बहुत सुनी हैं, तो यहाँ कथा है और इस कथा का मुख्य उद्देश्य भी है कि सब लोग नाम जप करें, संकीर्तन करें। सबको माला भी दी जाती है, सब लोग माला भी करते हैं, नाम जप करते हैं। तो यही उद्देश्य है सारी कथाओं का, सारे भागवत का, सारे भगवत गीता का, कि हम नाम जप करें। नाम जप करना बहुत आवश्यक है।
तो ये दोनों श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट थे, जो हमने अभी भी जो लास्ट पैराग्राफ था उसके अंतर्गत दोनों श्लोकों का अनुवाद हमने देखा। तो अंत में जो सुखदेव गोस्वामी जी है वो परीक्षित महाराज को एक निर्देश दे रहे हैं। अब देखिए 7 दिन का समय था, हम तो एक दिन निर्जल कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने 7 दिन 7 रात पूरा निर्जल ही निर्जल था और श्रवण कर रहे बस। अब अंतिम दिन आ गया है, 12वां स्कंद चल रहा है, अंतिम दिन चल रहा है, अंतिम दिन में कुछ पल बचे हुए, उस समय में उन्होंने ये हमारे लिए भले के लिए। स्वामी नहीं सुन रहे थे, परीक्षित महाराज जो उपवास कर रहे थे वो Yes. सुन। परीक्षित महाराज जो है वो उपवास कर रहे थे और सुखदेव गोस्वामी जी प्रवचन दे रहे थे। ये थोड़ा सा चुटकुला याद दिला दिया आपने। एक बार, वैसे तो मैं गलत बोलता ही हूँ, कई बार गलत बोल देता हूँ। तो एक बार मैसूर में एक प्रभु जी थे, वो एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत पालन करते हुए गए थे। मैंने क्लास में सुनाया था एक बार। तो निर्जला एकादशी का व्रत था और वो मैसूर में जो प्रचार करने के लिए गए हुए थे, तो अक्षय पात्र रसोई घर के बारे में, किचन के बारे में बोल रहे थे कि हमारे अक्षय पात्र के किचन्स हैं और इस तरह से प्रचार हो रहा है, इस तरह से इतने सारे बच्चों को भोजन जाता है, और हमारे अक्षय पात्र चिकन में जो है, किचन की जगह क्या निकल गया, यस। तो इस प्रकार होता है, कई बार गलती होती है। मैं तो वैसे भी खाया पिया होता हूँ तो फिर भी गलत बोलता हूँ, फास्टिंग की तो अलग बात है। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं और परीक्षित महाराज 7 दिन तक बिना खाए पिए वो सुन रहे हैं। और अंतिम समय में परीक्षित महाराज जो है ये बात प्रश्न पूछे हैं कलयुग के लोगों के बारे में, हम सब लोगों के भले के लिए, कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया है, इसलिए हे राजन, अपनी पूरी क्षमता से अपना कह रहे हैं कि अपनी पूरी क्षमता से अपना चित्त भगवान पर केंद्रित करने का प्रयास करो और इस ध्यान द्वारा मृत्यु के समय तुम निश्चित ही परम गति को प्राप्त करोगे। भगवान पर अगर अपना चिंतन करोगे, भगवान का ध्यान करोगे, तो निश्चित है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो अगर कल नहीं किया था, कि निश्चित ही परम गति को प्राप्त करोगे। इस ध्यान के समय, इस ध्यान की विधि के द्वारा निश्चित ही परम गति को प्राप्त करोगे। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति भगवान पर ध्यान करता है तो भगवान उसके हृदय में उसके शाश्वत आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट कर देते हैं कि वो भगवान का दास है, भगवान का सखा है, भगवान का मित्र, भगवान का कोई संबंधी, भगवान किस प्रकार से वो संबंधित है भगवान से, वो भगवान उसके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज जो हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं वो है 4 प्रकार की प्रलय, और अध्याय की संख्या दे दीजिए 152। अध्याय संख्या 152, 151 में माता जी 152, 152। हाँ जी माता जी, अंग्रेजी में 152 बोलते हैं। चार प्रकार के प्रलय, 4 प्रकार की प्रलय लिखा हुआ है, 4 प्रकार की प्रलय यहाँ पर। ठीक है, 12वां स्कंद का ही है ये, और अंतिम कुछ भाग बचे हैं, तो आज ये इतना सा कर लेते हैं। 4 प्रकार की प्रलय आप लोगों को समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, हम संक्षिप्त में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। महाराज परीक्षित को मृत्यु के लिए तैयार करते हुए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रलय का वर्णन करते हैं। 4 युगों के 1000 चक्र एक कल्प कहलाते हैं। 4 युग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इन चारों युगों को 1000 बार अगर इनका चक्र होगा, 1000 से गुणा करेंगे तो वो क्या कहलाता है? कल्प। और उसी को कहते हैं ब्रह्मा जी का दिन, अर्थात ब्रह्मा जी के 12 घंटे।
एक कल्प को ही ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है, 12 घंटे कहा जाता है, जिसमें रात नहीं होती। ठीक है, ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं और उनकी रात आरंभ होती है। अब बात हो रही है ब्रह्मा जी की रात्रि पर, अर्थात 1000 जब चक्र पूरे हो गए उसके बाद इतनी ही ब्रह्मा जी की क्या होती है, रात्रि होती है, इतनी की इतनी। तो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं और उनकी रात आरंभ हो जाती हैं। तीनों लोक कौन से हो गए, पृथ्वी के ऊपर के कुछ लोक महरलोक तक, ठीक है, और पृथ्वी और नीचे के लोक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। तो ये नीचे के 7 लोक, पृथ्वी लोक और ऊपर के 3 लोक, ये हो गया तीनों लोक। ये सब पानी में डूब जाते हैं। ये कब होता है, ब्रह्मा जी की रात्रि पे। तो 4 प्रकार के प्रलय में एक प्रकार का प्रलय हो गया ब्रह्मा जी की रात्रि पर। ठीक है, उस समय अनंत शेष के बिस्तर पर लेटे भगवान नारायण पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं। तो जो नष्ट हुआ है भौतिक, जो भी नीचे के लोग ऊपर के लोग, तो ये जो है गर्भोदक्षाय विष्णु जो हैं वो अपने भीतर इस ब्रह्मांड की जो भी जो प्रलय हुआ है उसको अपने अंदर समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी, ठीक है, एक प्रलय हो गया ब्रह्मा जी के रात्रि पर। दूसरा प्रलय, ब्रह्मा जी की जीवनावधि पूरी होने पर 7 आवरणों वाला यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि कितनी है, तो ये जो 1000 चतुर्युग हो गए, इसको डबल करेंगे और उसको फिर 30 से गुणा करेंगे और उसको फिर 12 से गुणा करेंगे और उसको फिर 100 से गुणा करेंगे, तो ब्रह्मा जी का जीवन अवधि आएगा जो लगभग होता है 311 ट्रिलियन ईयर्स, 311 खरब 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 वर्ष। ठीक है, तो अब तो एक तो हुआ ब्रह्मा जी की रात्रि के समय प्रलय। अब दूसरा प्रलय है ब्रह्मा जी की जीवना अवधि, जीवन जब पूरा हो जाए, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाए, तो समाप्त होने पर 7 आवरण वाला यह ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। तो ब्रह्मांड में 7 आवरण कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन और बुद्धि, ये जो हैं 7 आवरण हो गए। इस प्रलय के दौरान पहले 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती। अकाल पड़ने के कारण लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं और इस प्रकार अधिकांश जनसंख्या समाप्त हो जाती है। सूर्य समुद्रों को सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि निकलती हैं और वायु की सहायता से फैलती हुई पूरे ब्रह्मांड को तपा डालती हैं, पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट कर देती हैं। ठीक है, तब विनाशकारी तूफान आता है और 100 वर्षों तक बहता हुआ पूरे आकाश को धूल से भर देता है। तत्पश्चात बड़े बड़े रंग बिरंगे बादल उमड़ आते हैं और वज्र के समान गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। पूरा ब्रह्मांड जल निमग्न हो जाता है। इस बाढ़ के कारण जल पृथ्वी की सुगंध नष्ट कर देता है और पृथ्वी पिघलने लगती है। तब अग्नि जल में निहित स्वाद को नष्ट कर देती है। हर एक में एक एक चीज है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पृथ्वी में क्या है, सुगंध है 5 तत्वों में से। जल में क्या है, स्वाद है। जल में क्या है, बोलो, स्वाद प्रभु जी। स्वाद, ठीक है। और फिर आगे हम बात करेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते हुए।
पूरा ब्रह्मांड जल निमग्न हो जाता है। इस बाढ़ के कारण जल पृथ्वी की सुगंध नष्ट कर देता है और पृथ्वी पिघलने लगती है। इसके कोई दर्शन है तो डिस्प्ले कीजिए। तब अग्नि जल तो ये दर्शन देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो चुका है। अनंत शेष जी जो है अपने फन से आग निकाल रहे हैं और बहुत ही मूसलाधार वर्षा हुई, उस कारण से सब कुछ जल निमग्न हो गया है। तब इस बाढ़ के कारण जल पृथ्वी की सुगंध नष्ट कर देता है और पृथ्वी पिघलने लगती है। तब अग्नि जल में निहित स्वाद को नष्ट कर देती है और इस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व में समाहित हो जाता है। अंत में अव्यक्त प्रकृति के तीन गुणों को अपने अंदर समेट लेता है। यह अव्यक्त प्रकृति का मूल रूप है और काल के परिवर्तनशील प्रभाव से परे होने के कारण न तो इसका आदि है और न अंत। भौतिक प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहा जाता है। तो मूल क्या हो गया? प्रधान। उसके बाद में क्या है? अव्यक्त। वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? बोलिए। तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था। महतत्व। यस, तो प्रधान, फिर महतत्व, फिर तीनों गुण, फिर जो है इसका आगे और विस्तार होता है सूक्ष्म तत्वों से मन बुद्धि अहंकार और पांचों इंद्रियों के इंद्रिय विषय। ठीक है। भौतिक प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहा जाता है और इस अवस्था में न तो कोई स्थूल अथवा सूक्ष्म तत्व होते हैं, न प्रकृति के गुण और न ही इंद्रिया, देवता, प्राणवायु अथवा बुद्धि। यह प्रधान चेतना के तीनों स्तरों यथा जागृत, सुप्त तथा सुसुप्त, इन तीन अवस्थाओं से भी रहित होता है। यह स्थिति लगभग पूर्ण शून्य के समान होती है, परंतु फिर भी प्रधान मूल तत्व हैं और सृष्टि का वास्तविक आधार है। तो मूल तत्व क्या हो गया? प्रधान। भगवान से निकलने वाला पहला तत्व क्या हो गया? प्रधान। और प्रधान से फिर क्या निकलता है? महतत्व। महतत्व से फिर आगे प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति के तीन गुण से आगे जो है सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, और फिर आगे जो है वो आपके जैसे कि स्वाद, रूप, गंध, ये सब तत्व। उसके बाद में पांच इंद्रिया और ये पंच महाभूत और फिर आगे पांच इंद्रिया। इस प्रकार से सब ये ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यह स्थिति लगभग पूर्ण शून्य के समान होती है, परंतु फिर भी प्रधान मूल तत्व हैं और सृष्टि का वास्तविक आधार है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति होने पर ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय को ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय को नैमित्तिक कहा जाता है। जो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है उस समय जो प्रलय है उसको बोला जा रहा है नैमित्तिक। उनके जीवन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय प्राकृतिक कहलाती है। ठीक है, एक तो उनके दिन की समाप्ति पर, दूसरा उनके जीवन की समाप्ति पर। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे होने पर जो प्रलय होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक, और उनके दिन की समाप्ति पर जो प्रलय होता है जब रात शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं नैमित्तिक। अंडरलाइन कर लो इसको। उस समय काल के प्रभाव से समस्त भौतिक शक्तियां शक्तिहीन होकर एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं। एक अन्य प्रकार की प्रलय वह है जो निरंतर होती रहती हैं, क्योंकि काल के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। तो एक और प्रलय कौन सा हो गया? जो हर क्षण हो रहा है। जैसे हमारे शरीर में भी प्रतिक्षण क्या हो रहा है?
बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, या कह सकते हैं हमारा शरीर भी प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। एवरी डे, सूर्य उदय से सूर्यास्त तक एक दिन चला जाता है। शर इति शरीरः, जो शर होता रहता है, जो क्षीण होता रहता है, उसको शरीर बोलते हैं। जैसे जगत है, जगत भी प्रतिदिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है, हम मृत्यु के पास होते जा रहे हैं। तो इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये तीसरा प्रकार का प्रलय जो निरंतर होता रहता है, क्योंकि काल के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। जैसे कि हमारे फाइनेंस की भाषा में उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, राइट। आज कोई गाड़ी लेके आए हैं और जैसे शोरूम से बाहर निकाल दी, पैसे तुरंत कम हो गए। आप रीसेल करना चाहो सेम प्राइस में, नहीं कर सकते। 1 महीने बाद और कम हो गया, 2 महीने बाद और कम हो गया। तो उसी तरह से शरीर में भी, इस जगत में भी हमेशा ये डेप्रिसिएशन होता रहता है। अंततः जब दिव्य ज्ञान की तलवार द्वारा बद्ध जीव माया का अंततः जब दिव्य ज्ञान की तलवार द्वारा बद्ध जीवात्मा का मिथ्या अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है। दिव्य ज्ञान की सहायता से, दिव्य ज्ञान की तलवार से जीवात्मा का मिथ्या अहंकार क्या, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार जब छिन्न भिन्न हो जाता है और वह परम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो उसे आत्यंतिक प्रलय अथवा भौतिक अस्तित्व का पूर्ण विलय कहा जाता है। भौतिक अस्तित्व का पूरा समाप्त हो जाना आत्मा के लिए, उसको बोला जाता है आत्यंतिक प्रलय। तो 3 प्रलय के तो नाम सीधे सीधे मिल गए, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय क्या है, मोक्ष प्राप्त कर लेना। भौतिक हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, सब कुछ इन सब से मुक्ति प्राप्त कर लेना, इसको बोला जा रहा है आत्यंतिक प्रलय। ठीक है, ये 4 प्रकार के प्रलय हो गए, समझ में आ गया। एक प्रलय क्या, जो ब्रह्मा जी के रात्रि पर होता है। दूसरा प्रलय ब्रह्मा जी के जीवन काल पर होता है, उसको प्राकृतिक बोलते हैं। पहले वाले को नैमित्तिक बोलते हैं। तीसरा वाला जो निरंतर होता रहता है, अभी भी प्रलय चल रहा है, हमारे जीवन में चल रहा है, हमारे शरीर में चल रहा है, संसार में चल रहा है, वो एक प्रलय है। उसका नाम नहीं दिया गया, किसी को नाम मिला हो तो बताना। उसके बाद इसमें 4 प्रकार के दिए हैं, स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यंतिक। एक स्थायी क्या है? स्थायी, 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 ठीक है, वेरी नाइस। स्थायी शब्द लिखा है क्या? नहीं, उसमें इसमें नहीं है, तो मेरे पास तो भागवत कथा, भागवत मूल भागवत। तो 4 प्रकार के प्रलय लिख लो, नैमित्तिक, प्राकृतिक, स्थायी और आत्यंतिक। नैमित्तिक, प्राकृतिक, स्थायी और आत्यंतिक, ये 4 प्रकार के प्रलय हो गए। और कहा जा रहा है जो चौथा प्रकार का प्रलय बताया वो क्या है कि जब हम ज्ञान की तलवार से हमारा मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है और हम साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, हम अपने आप को मूल आत्मा रूप में देखने लगते हैं, भगवान का हर जगह दर्शन करते हैं और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, भगवान के फिर धाम चले जाते हैं, उसको बोला जाता है आत्यंतिक प्रलय अथवा भौतिक अस्तित्व का पूर्ण विलय कहा जाता है। भौतिक अस्तित्व क्या हो गया? विलय हो गया। इशारा करो, भौतिक अस्तित्व क्या हो गया? विलय हो गया, प्रलय हो गया, पूरा समाप्त हो गया भौतिक अस्तित्व, तो उसको बोला जाता है आत्यंतिक प्रलय। हरे कृष्णा प्रभु जी। वाचा ये इसमें लिखा अंतिम प्रलय मोक्ष कहलाता है। ये आत्यंतिक प्रलय मोक्ष कहलाता है। कहाँ पे लिखा माता जी? मैं श्रीमद् भागवत भागवत जी माता जी, आपके पास कथारूप पुस्तक भी है? जी, भागवत कथारूप है? हाँ जी, हाँ कथारूप भी है। हाँ, तो कथारूप में जो लिखा है और उसी को मैंने बोल भी दिया, उसी को मोक्ष कहते, ये भी बोल दिया मैंने। आत्यंतिक प्रलय को मोक्ष कहते मैंने बोला है, अगर आपने ध्यान पूर्वक सुना है तो धन्यवाद। यद्यपि सूर्य की गर्मी से ही बादलों का निर्माण होता है
और सूर्य प्रकाश की सहायता से ही उन्हें देखा जाता है, परंतु वही बादल हमारी आंखों को ढककर सूर्य को ढकने में बाधा उत्पन्न करते हैं। बादल प्रकट कैसे होते हैं? सूर्य के धूप से। बादल हमें कैसे दिखते हैं? सूर्य के धूप से। परंतु वही बादल हमारी आंखों के सामने क्या बन जाते हैं? पर्दा बन जाते हैं और हम सूर्य को देख नहीं पाते। तो क्या कहना चाहते हैं? इसी प्रकार मिथ्या अहंकार परम सत्य की एक तुच्छ शक्ति है। तो मिथ्या अहंकार प्रकट किससे हो रहा है? वो भगवान की शक्ति है। उससे हम देख भी पाते हैं कि मिथ्या अहंकार है, लेकिन ये मिथ्या अहंकार हमारी आंखों के सामने क्या बन जाता है? पर्दा बन जाता है। तो बादलों की तुलना किससे की गई है? मिथ्या अहंकार से। और परम सत्य की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है, परंतु यह अहंकार परम सत्य को समझने में बाधा उत्पन्न करता है। बहुत ही सुंदर है, इसको अंडरलाइन कर लो या इसको स्टार मार्क कर दो कि कितना सुंदर उदाहरण से समझाया है। जो बादल है वो सूर्य की सहायता से बनता है, सूर्य की सहायता से हम उस बादल को देख पाते हैं, लेकिन वही बादल हमारी आंखों के सामने पर्दा बन जाता है और हम सूर्य को नहीं देख पाते। उसी प्रकार मिथ्या अहंकार भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति से हम उसको देख पाते हैं कि ये देखो झूठा अहंकार है। शरीर समझना, पिता समझना, माता समझना, अलग अलग प्रकार से व्यापारी समझना, ये सब मिथ्या अहंकार है। भगवान की शक्ति से देख पाते हैं, लेकिन फिर भी ये मिथ्या अहंकार हमारे जीवन में बाधा बन जाता है और भगवान को देख नहीं पाते। फिर हम किसको देखते हैं? बस अपने आप को देखते हैं, मैं और कोई नहीं। मिथ्या अहंकार। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, मैंने संक्षेप में तुम्हारे समक्ष भगवान नारायण की लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इनका पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। असीमित कष्टों की महाअग्नि में पीड़ित व्यक्ति तथा वह जो इस भौतिक संसार रूपी अपरिमित सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है, और वह है भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। भगवान श्री हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि प्रकट करना, विकसित करना। यहाँ ये नहीं बोला है भगवान श्री हरि की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। क्या बोला है रामावतार जी? क्या बोला है संतोष गोयनका जी? क्या बोला है? रुचि उत्पन्न करना, अपने इच्छा जागृत करना। भगवान श्री हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अच्छा, प्रवचन हो रहा है अभी? अच्छा, अपने जो प्रभु जी जो भी अपने कोई, ठीक है मैं सुनूंगा। ये कथा हो रही है, ठीक है मैं सुनूंगा। नाम जब संकीर्तन हो रहा है मैं सुनूंगा, मैं अटेंड करूंगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं कीर्तन करूंगा। ऐसा नहीं आज मेरी बारी नहीं है तो चलो कीर्तन से आप ऊपर जाके सो जाते हैं। श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करना, रुचि विकसित करना। भगवान की लीला अंडरलाइन कर लो। तो क्या लिखा हुआ है कि उसके लिए, यहां से अंडरलाइन करो, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है जो इस भवसागर को पार करना चाहता है, जो अपरिमित सागर को, जिसको मापा नहीं जा सकता, इतने बड़े सागर को जो पार करना चाहता है। यहाँ से अंडरलाइन करो, असीमित कष्टों की महाअग्नि में पीड़ित व्यक्ति तथा वह जो इस भौतिक संसार रूपी अपरिमित सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है, और वह है भगवान श्रीहरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। और हमारी रुचि तो कैसी है? हमारी रुचि तो भौतिक चीजों में है, भौतिक पदार्थों में, श्रवण कीर्तन में रुचि है। लेकिन किसका श्रवण करते हैं? भौतिक चीजों का श्रवण करना है। कीर्तन में भी रुचि है, लेकिन किसका कीर्तन करते हैं? देख उसने ये किया, देख उसने वो किया, वो यहाँ वहाँ जा रहा था, वो वाला ऐसे है, वो वाला वैसे है, उसका कीर्तन करते रहते हैं हम। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना है। अपने आप को बचाओ अब किसी की बुराई करने से, किसी का ये करने से, किसी का जो भी भौतिक जगत में जो कोई भी न्यूज़ आ रही है, उन न्यूज़ों में अटकने से अपने आप को बचाओ। बस ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रुचि नहीं ज़्यादा नाम जप में, नाम कीर्तन में,
श्रवण में, अध्ययन में, भागवत श्रवण में, कीर्तन में, प्रचार में, इसमें रुचि लगाओ। कहीं पर भी गए हुए हो, प्रभुपाद जी की 10-15 पुस्तक होनी चाहिए आपके पास, कम से कम 10-15 पुस्तक। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो आराम से लेके जा सकते हो, 10-15 पुस्तक रखो प्रभुपाद जी की छोटी, 10-15 मालाएं रखो, थोड़े मंत्रा कार्ड रखो, जो मिले उसको। अच्छा आइए थोड़ा बैठ के एक माला जाप कर लेते हैं। प्रहलाद छोटे से उम्र में किया करता था ये। गुरुकुल में, जब राक्षसी गुरुकुल में पढ़ता था, छुट्टी होती थी बीच में, तब वो जो है उनको बुलाता था और साथ में बैठ कर के कीर्तन और श्रवण करते थे वो लोग, राक्षसी गुरुकुल के छात्र। तो हम सब लोगों को भी ये बात को ध्यान रखना है, जहाँ पर भी जाएंगे, हमारी गाड़ी में जैसे हम कई बार पानी रखते हैं ना, हमेशा पानी भर के रखते हैं, वैसे अपनी गाड़ी में या अपने बैग में प्रभुपाद जी की पुस्तकें रखेंगे, छोटी पुस्तकें, बड़ी पुस्तकें, जो भी ठीक लगे, और मालाएं रखेंगे। जो भी भक्त मिलेगा उनको माला देने की कोशिश करेंगे, बड़ा नहीं, जो भी मिल जाए, भले कोई सिक्योरिटी गार्ड मिल जाए, कोई ड्राइवर ही मिल जाए, या कोई अच्छा हमारी बात सुनने वाला मिल जाए, सबको माला दो, नाम जप करवाओ, मंत्राकार दो, उनको जो है ये बुक्स दो प्रभुपाद जी की, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले इस श्रीमद् भागवतम का वर्णन भगवान नर नारायण ऋषि ने नारद मुनि से किया था। नारद मुनि ने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास को सुनाया और मैंने उनके मुखारविंद से इसे सुना। बोले भगवान नर नारायण ने किसको सुनाया था? नारद मुनि को। नारद मुनि ने वेद व्यास जी को, कृष्ण द्वैपायन व्यास, ये उनका पूरा नाम है वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी का पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन व्यास। तो वेद व्यास जी को सुनाया और वेद व्यास जी के मुख से मैंने सुना। कौन बोल रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी। हमारे बीच यहाँ बैठे श्रील सूत गोस्वामी भविष्य में इस श्रीमद् भागवत को नैमिषारण्य में एकत्रित शौनक आदि ऋषियों के सम्मुख कहेंगे। हरि बोल। कितना भविष्य बताया देखो। शुकदेव गोस्वामी ने बोल दिया, ये सूत गोस्वामी आगे नैमिषारण्य में जाके कहेंगे। हम यहाँ शुक्रताल में हैं, आगे जाके नैमिषारण्य में कहेंगे। तो 4 प्रकार के प्रलय के बारे में बताया और बताया परीक्षित महाराज को, देखो अब इस जगत के इस कष्टों से, असीमित जो परेशानियां हैं, ये जो सागर है भव सागर, इससे पार होने का एकमात्र तरीका है भगवान श्री हरि की लीलाओं के प्रति के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना, रुचि विकसित करना, टेस्ट आना। तो इस प्रकार शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम नर नारायण भगवान ने नारद मुनि को ये भागवत सुनाई थी। नारद मुनि ने इसको कृष्ण द्वैपायन व्यास अर्थात वेद व्यास जी को, वेद व्यास जी के मुखारविंद से मैंने सुनी और मैंने तुमको सुनाई। और हमारी कथा में ही बैठे हुए सूत गोस्वामी आगे ये जाकर के शौनक आदि ऋषियों को सुनाएंगे। हम सबको प्रभुपाद जी ने सुनाई और हम सब लोग आगे जाकर के और भक्तों को सुनाएंगे। हम सबको प्रभुपाद जी ने सुनाई और हम सब लोग इसको आगे जाके और भक्तों को सुनाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और भी कर सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे कि अधिक नाम जप करते हैं, ये आज का उद्देश्य रखते हैं निर्जला एकादशी का। तो आप लोग जाइए मत, बने रहिए और माला कीजिए साथ। जब सब खत्म हो जाएगा नहीं, स्थायी प्रलय है। स्थायी मतलब परमानेंट प्रलय, हमेशा जो प्रलय होता रहता है। क्या बोलते हैं? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, उसको बोला जाता है स्थायी प्रलय। अपने शरीर में क्या हो रहा है? स्थायी प्रलय हो रहा है ना। हर प्रलय चल रहा है ना, जो पैदा हुआ तब से प्रलय चल रहा है, जो उम्र लिखी है तब वो सब कम होती जा रही है, इसको बोलते हैं स्थायी प्रलय। पूरा निर्जल करोगे तो ऐसे ही होगा, समझ में नहीं आएगा निर्जल करने से। टेक्निकली 2 ही तरीके के प्रलय हुए, ब्रह्मा जी के दिन की राह उसमें और ब्रह्मा जी के आयु के ऊपर। यस, बाकी तो एक मोक्ष है और एक जो स्थायी प्रलय होता रहता है। यस, जो सृष्टि के प्रलय की बात करें तो सृष्टि के प्रलय में 2 ही प्रकार के प्रलय हो गए, ब्रह्मा जी की रात्रि पर और ब्रह्मा जी की जीवन अवधि समाप्त होने पर। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम नाम जप करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है हमारा। एकादशी की कथा है प्रभु। कितना सोना देना है कितना सोना देना है ये तो मालूम नहीं मुझे, पर आप जितना भी दे सके अपनी श्रद्धा अनुसार